हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुप्त साम्राज्य, गुप्त डायनेस्टी के बारे में। चलिए आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? सातवाहन, मौर्य, कुषाण, गुप्त। दोस्तों, जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? दोस्तों, उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश। दोस्तों, गुप्त वंश ने जंग रहित लौह स्तंभ की स्थापना की। दोस्तों, गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस स्तंभ को स्थापित कराया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की, विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की, यह था कौन था? दोस्तों, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। दोस्तों, इसमें भी उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम दत्त देवी था। दत्त देवी। ओके, इनकी माता का नाम दत्त देवी और गुप्त काल का यह स्वर्ण युग कहा जाता था। चंद्रगुप्त को विक्रांत या विक्रमादित्य भी कहा जाता था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों, विक्रमादित्य के नाम से अभी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? दीनार, रुपयक, शतमान, कापड़। दोस्तों, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा रुपयक। रुपयक को गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं से संबंधित नहीं है? वे महाराष्ट्र में स्थित हैं, वे औद्य कला से संबंधित हैं, या बौद्ध कला से संबंधित हैं। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे बौद्ध हो जाएगा। ओके, यहाँ पे बौद्ध कला से संबंधित हो जाएगा। वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकी को दर्शाती हैं, उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं हैं। दोस्तों, इसमें कौन से संबंधित नहीं है? दोस्तों, उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है। ओके, उसमें फूल पुत्र के हैं। दोस्तों, यहाँ पे नहीं का किया गया है, इसलिए यहाँ पे ये उत्तर सही हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्यभट्ट कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? किस गुप्त शासक के दरबार में थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, अशोक। दोस्तों, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासक के दरबार में थे आर्यभट्ट और कालिदास। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? हरिसेन किसका राजकवि था? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। दोस्तों, हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। दोस्तों, यह किसी भी युद्ध में हारा नहीं था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, समुद्रगुप्त को नेपोलियन भी कहा जाता था। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन सा हिंदू राजा विख्यात था? ओके दोस्तों, कौन सा विख्यात था? दोस्तों, अभी तुरंत उत्तर बता चुके हैं, समुद्रगुप्त। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सिक्कों को सर्वाधिक जारी किया गया? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। दोस्तों, उत्तर सोना। सोने के सिक्कों को सर्वाधिक जारी किया किस युग में? गुप्त काल के शासन में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त,
कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। दोस्तों लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता था। ओके, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। दोस्तों समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं इनकी क्या नाम से, चंद्रगुप्त द्वितीय के माता का नाम दत्ता देवी था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण करने पर समाप्त हो गया? किसके द्वारा आक्रमण करने पर समाप्त हो गया? अरबों द्वारा, हंगेरियाई द्वारा, हूणों द्वारा, तुर्कों द्वारा। दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा हूणों द्वारा। हूणों द्वारा रोम पर आक्रमण करने पर भारत के साथ जो व्यापार था वो समाप्त हो गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसके सिक्कों पर, निम्न में से किसके सिक्कों पर संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? संगीत का प्रेम दर्शाते हैं दोस्तों मौर्यों पर, नंदों पर, गुप्तों पर, चोलों पर। दोस्तों किसके सिक्कों पर होता था? दोस्तों गुप्तों के सिक्कों पर या गुप्त काल के सिक्कों पर संगीत के प्रति प्रेम दर्शाने की या प्रेम को दर्शाया जाता था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध गुप्त संवत निम्न में से किस वर्ष शुरू किया? 319 ईस्वी, 78 ईस्वी, 600 ईस्वी, 57 ईस्वी। दोस्तों इसमें उत्तर हो जाएगा 319 ईस्वी। 319 ईस्वी में प्रसिद्ध गुप्त संवत प्रारंभ किया गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों पर में किसकी उपलब्धियां वर्णित है? इलाहाबाद के शिलालेख पर किसकी उपलब्धियां वर्णित है? हर्ष, गुप्त, समुद्र या चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों यहाँ पे उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के उपलब्धियों को इलाहाबाद के शिलालेख पर वर्णित किया गया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अब निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया? अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया। दोस्तों अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। वह दोस्तों किसी भी युद्ध में हारा नहीं था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, फायान किसके शासन के दौरान भारत आया? दोस्तों फायान किसके शासन के दौरान भारत आया? चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, समुद्रगुप्त या कुमारगुप्त। दोस्तों फायान किसके शासनकाल के दौरान आया? दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन के दौरान भारत में आया समुद्रगुप्त। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वराहमिहिर। दोस्तों वराहमिहिर थे एक एस्ट्रोनॉट, एक स्पेस शटल, स्पेस पावर या एक पावर स्टेशन, एक प्राचीन खगोलीय या एस्ट्रोनॉमर। दोस्तों उत्तर हो जाएगा एक प्राचीन खगोलीय या एस्ट्रोनॉमर। वराहमिहिर एक खगोलविद थे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? ए वेदव्यास, विष्णु शर्मा, वाल्मीकि, तुलसीदास। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन विष्णु शर्मा ने किया था। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसके शासन के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? अजंता की गुफाएं किसके निर्मित की? गुप्त काल, कुषाण, मौर्य या चालुक्य। दोस्तों इसमें उत्तर हो जाएगा गुप्त काल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेघदूत का लेखक कौन था? मेघदूत का लेखक दोस्तों कौन था? ए खुशांत सिंह, बाणभट्ट, कालिदास, यालिदास या कालिदास। दोस्तों इसमें उत्तर हो जाएगा कालिदास।
कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ओके, इसमें उत्तर हो जाएगा मेघदूत का लेखक कालिदास। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जो चिकित्सक नहीं है? दोस्तों, चिकित्सक कौन नहीं है? सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी, चार्वाक। दोस्तों, चार्वाक एक चिकित्सक नहीं है, यह एक भौतिक विद है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया? अपना परामर्श किसके दरबार में दिया? कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त? दोस्तों, उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श दिया। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन है? विद्या की सबसे पुरानी पीठ दोस्तों उज्जैन, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला। दोस्तों, कौन से है? उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। दोस्तों, आते हैं आज थोड़ा हम लोग तक्षशिला के बारे में थोड़ा जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगले दोस्तों, तक्षशिला सबसे पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग में स्थापित किया गया था। दोस्तों, मौर्य के शासनकाल में स्थापित किया। नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय और उज्जैन विश्वविद्यालय गुप्त काल में, जबकि विक्रमशिला दोस्तों विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा और उज्जैन दोस्तों भारत में ये चारों विद्या की बहुत बड़ी केंद्र थी। ओके, जो विश्वविद्यालय दोस्तों विक्रमशिला पाल युग में स्थापित की गई थी। दोस्तों, नगरी अत्यंत प्राचीन थी। दोस्तों, यहाँ की नगरी बहुत अत्यंत प्राचीन थी और कला में गांधार जनपद की राजधानी थी। ओके, यहाँ आधुनिक रावलपिंडी से 20 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर सिंध में झेलम नदी के बीच में स्थित है। रामायण की परंपरा के अनुसार भारत के पुत्र तक्ष के नाम पर इसे बसाया गया था। ओके, जनमेय नाम का नाग यज्ञ यहीं हुआ था। दोस्तों, जनमेय यज्ञ नाम का यज्ञ दोस्तों यहीं पर हुआ था। इसकी सबसे अधिक ख्याति शैक्षिक क्षेत्र में मानी जाती थी। यह उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था। दोस्तों, इस व्याकरण के विश्वविख्यात विद्वान पाणिनि, राजनीतिक तथा अर्थशास्त्र के विद्वत चाणक्य तथा आयुर्वेद चिकित्सा के प्रसिद्ध आचार्य तक्षशिला में शिक्षा पाई थी। ओके दोस्तों, यहाँ पे कौशल नरेश, प्रसेनजीत, बौद्ध विद्वान यशुश्रु आदि ने शिक्षा प्राप्त की थी। ओके दोस्तों, चंद्रगुप्त ने अपनी सैनिक शिक्षा यहीं पर प्राप्त की थी। दोस्तों, उस समय चाणक्य यहाँ का प्रमुख आचार्य हुआ करता था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों, चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? चोलों के समय बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, संगम साहित्य का संरक्षक कौन है? संगम साहित्य का संरक्षक कौन था? दोस्तों, पांड्य दोस्तों संगम साहित्य का संरक्षक। ओके, चलिए दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेंद्र वर्मन प्रथम, नंदीवर्मन में से कौन पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके उसका वध करके वातापी कुंड का खिताब हासिल किया? दोस्तों, नरसिंह वर्मन जो था, नरसिंह वर्मन प्रथम वातापी कुंड का खिताब प्राप्त किया था। ओके दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट को दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।